नमस्कार साथियों, मैं आज एसएसटी का 40 ऑब्जेक्टिव कराने वाला 300 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। इसमें 300 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जिसमें आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में 40 ऑब्जेक्टिव आराम से टकरा ही जाएंगे। मतलब ये बात होगी, जो अभी बच्चा जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाया है, नहीं किताब पढ़ पड़े, तो उसके लिए एक लास्ट मौका है। 15 दिन आपके पास टाइम है। लास्ट मौका क्या है? आपको देखिए 300 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। 300 ऑब्जेक्टिव में आपको याद रख लेना, 300 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। 300 ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिए। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव के फाइनल बोर्ड में टकरा जाएंगे, जिसमें से आप 40 ऑब्जेक्टिव आराम से बना पाएंगे। आइए मैं ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब और अच्छा से कमेंट कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए मैं अब इस ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। सबसे एक नंबर ऑब्जेक्टिव दिया है, मार्फिन किस देश के राष्ट्रध्वज का प्रतीक था? ठीक है, बताइए तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए फ्रांस, इसको फ्रांस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, इसको 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? तो यह हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, इसको याद रखिएगा, निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ इंडियन किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी, 1688 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट हुआ। समझे? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, सेडाव युद्ध के बाद किसकी पराजय हुई थी? हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आप कहिएगा सेडोनियर का युद्ध, सीडोनियर यह हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें लिखा गया है, नेपोलियन ने जर्मनी किस वर्ष संघ स्थापना की है? नेपोलियन किस संघ का स्थापना की? राइट संघ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप सभी। इसमें दिया गया है, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो जालवे की प्रासा में की गई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रासा में की गई, जालवे की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, हंगरी की भाषा क्या है? बताइए तो हंगरी की भाषा क्या है? इसमें हंगरी की भाषा क्या है बताइए तो? ये जगह मैग्यार, मैग्यार हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, मैग्यार का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें 8 ही प्रश्न दिया गया। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यंग यूरोप की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना कब की गई? बताइए तो आपका आंसर में, इसका आंसर बताइए तो। ऑप्शन यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? इस जगह में इन्होंने किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, यूनान के सभी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गैली वाली पेशे से क्या थे? तो गैली वाली पेशे से क्या थे? गैली वाली पेशे से क्या थे? तो आपको जगह नाविक थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया, काउंट कबूर को मुन्ना ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपका जगह प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑफ राइट, प्रधानमंत्री। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वियना कांग्रेस फ्रांस में शासन का पुनर्स्थापित की गई, वियना कांग्रेस का बुर्गोंस, ऑप्शन द सी राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला इसका क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर तो हो गया। 15 नंबर देखिए, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन द बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपियों के लिए किस देश की साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा रहा था? तो आप कहिएगा यूनान, ऑप्शन द बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द बी राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए हेलो फ्रेंड्स, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया, महाउपन्यास के लेखक कौन थे? महाउपन्यास के लेखक थे गोडगी, ऑप्शन द सी राइट आंसर। ठीक है, इसको याद। 1917 की क्रांति के बाद तत्कालीन कारण क्या था? 1917 क्रांति के बाद इसमें दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना, ऑप्शन द डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द डी राइट आंसर। उसमें दिया गया है,
रूस में नई आर्थिक नीति रूस में नई आर्थिक नीति एनडीपी की शुरुआत किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन था बी राइट। इस ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। चेका क्या था? चेका क्या था बताइए? चेका क्या था? पुलिस दास था। आंसर हो जाएगा पुलिस दास था। इसको याद रखिए, पुलिस दास था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी लंदन में हुई थी। ऑप्शन था डी राइट आंसर। ठीक है, अगला अगला प्रश्न देखिए। स्पीड ऑफ प्रश्न को स्पीड में करता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। कब क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका फरवरी क्रांति। ऑप्शन था ए राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसमें जगह लेनिन ने किया था। ऑप्शन था सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नाम तो सुना ही होइएगा। देखिए आप नाम सुना ही होइएगा। एग्जाम हैकर नोट्स इसका दाम 20 रुपया है। 20 रुपया है। इसको आज सभी ले लीजिए। 20 रुपया में आपको 5 सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। इसको आप ले लीजिए। इसको प्रश्न हर साल लड़ेंगे। 1917 की क्रांति के समय किस जार का शासन था? आपका जगह निकोलस द्वितीय का था। ऑप्शन था डी राइट है सर। अगला प्रश्न देखिए। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसको जो है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन था डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी का पहला प्रयोग आपका जगह रूस में हुआ था। ऑप्शन था ए राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन था डी राइट हिटलर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन था बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बोल्शेविक की क्रांति नवंबर 1917 को हुई। ऑप्शन तो बी राइट आंसर। ऑप्शन तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है लियो की चाव कौन था? बताओ तो कौन था? वियतनामी इसका जगह इनमें से कोई नहीं। देखिए ई नहीं हो सकता है, नहीं ये है, नहीं ये है। इनमें आपका आंसर हो जाएगा डी। कुछ समझे, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है वियतनामी कम्युनिकेशन पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आप कहिएगा हो चिन माउन। हो चिन माउन। ऑप्शन है ए। हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी। 3 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए तो हाली आंसर कमेंट में बता दीजिए तो मान लूँगा आप सभी। थोड़ा ठीक ठाक लाइक किया सभी। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला में दिया है द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप इसका बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा फान ऊ चाव। ऑप्शन था सी राइट आंसर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए। फिर शुरू से हो गया था वियतनाम युद्ध की समाप्ति अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई। बताइए क्या? ऑप्शन हो जाएगा निकसन हुई। ऑप्शन था बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जेनेवा समझौता किस वर्ष? जेनेवा कब हुआ था? 1854 हुआ था। 1954 वाले जा 1994 में हुआ था। 1954 में हुआ था। थोड़ा सा बोला आ गया है गलती से, सॉरी इस बात के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन शामिल नहीं था। चीन नाम है लेकिन शामिल नहीं है वो। ठीक है, इतना याद हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी का। ये थोड़ा सा कट गया था स्क्रीन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है अंकरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन है ए राइट है, कम्बोडिया में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के लिए। अगला प्रश्न खूब मस्त है, इसको याद रखिएगा आप सभी। आइए मैं अगला प्रश्न दिखाता हूँ। हिंद चीन में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? पुर्तगाली जहाँ में आंसर ये बोल दिया। आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाली आए थे पहले सबसे। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है फ्रेंच इंडो चाइन की स्थापना किस वर्ष में? 1887 में हुई थी। ऑप्शन था डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप सभी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोनोल कहा जाता था। ऑप्शन था सी राइट आंसर। इसको याद रखिएगा। इन चीन में पहुँचने वाले प्रथम बेहतगाड़ी कौन था? पुर्तगाली। ऑप्शन था सी राइट आंसर हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कुछ रिपीट हो रहा है यार, कम्बोडिया में स्थित है। ऑप्शन था सी राइट आंसर। अगला दिया गया वियतनाम टोकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1907 में हुई थी। वियतनाम टोकिन स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1954 में हुआ थे। क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है सो इसलिए कहते क्वेश्चन में पढ़िए। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1854 में। 1845 जाएगी नहीं 30 में से। ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, नहीं यही वाला होगा। पहला 1854 में खोला गया, समझे? 1854 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। टाइपिंग गलत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए
दो नंबर दिया गया है 1960 में JN टाटा आयरन स्टील कंपनी की टाटा आयरन स्टील कंपनी लो इस्पात नियंत्रण किस जगह स्थापित किया गया। तब बताइए किस जगह स्थापित किया गया। तो इसका हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन द ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन द ए राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ तो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा छोटा छोटा लिखा गया है। 1929 में गॉड फाइटर कैलेंडर किस भावना चित्र अंकित थी। चित्र अंकित थी, बताइए तो किसकी चित्र अंकित है। तो आपका जगह बालकृष्ण नहीं होगा, विद्या देवी सरस्वती। ऑप्शन द बी राइट आंसर। ठीक है, विद्या देवी सरस्वती। ऑप्शन द बी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए 20वीं शताब्दी आयातित कपड़ों के मैन्युफैक्चर केवल किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। महाराज राजनीति सिंह। ऑप्शन द बी राइट आंसर। आप सोशल साइंस में देखिएगा तो सबके आंसर जो है ना ज़्यादा करके बी ए रहेगा, बी नहीं रेडी। सन स्टीफन सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया। मुंबई में खोला गया। ऑप्शन बी सी तीन यही में से ज़्यादा सही होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। इंग्लैंड में। ऑप्शन द ए राइट आंसर। इसमें लिखा गया इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। लो वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन ए। स्पिनिंग जेनी आविष्कार किसने किया। स्पेन जेनी आविष्कार किसने किया। जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित कौन औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या नहीं है। दुर्धार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि आंदोलन, वैज्ञानिक आविष्कार। तो धर्म सुधारक आंदोलन ये नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई। बम्बई। भारत में पहली जूट किया गया बंगाल में। ऑप्शन द ए राइट हो जाएगा। बंगाल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, बंगाल में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 1928 ग्रेफाइट कैलेंडर किस भावना को अंकित है। विद्या देवी सरस्वती। ऑप्शन द बी राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी को चित्र छपे, इसमें किस। ऑप्शन द बी हो जाएगा। ऑप्शन द बी राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा है। 1853 सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया। सन 1853 में कपड़ा मिल कहाँ खोलेगा। मुंबई में खोला गया। ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद सर्वप्रथम किस देश के हुई। इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन द ए राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस आरंभ हुई थी, हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ऑप्शन द ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। स्पेस जेनी का आविष्कार किसने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति को नहीं है। औद्योगिक क्रांति कौन जाएगा, धर्म सुधारक को नहीं हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत में पहले जूट मिल स्थापित किया गया, कहाँ किया गया, बंगाल में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, शहर में आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार के क्षेत्र में माना जाता है। तब कहिएगा प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन द बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ईस्ट इंडियन कंपनी ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई में खोला। चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, कौन सा, चार्ल्स द्वितीय ने खोला था। ऑप्शन द डी राइट आंसर। बम्बई में किस वर्ष प्रेंटिंग की राजधानी बनी। बताइए तो कब। 1980-90 में बना। 1890 में बना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था। झांसी की रानी, राजा हरिश्चंद्र। तब कहिएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन द ए राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सन 1863 में आपको याद रखना है। सन 1863 में शुरुआत किस देश में हुई। आप बताइएगा लंदन में हुई थी। ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप सभी। अगला बना देखिए। अगला मैंने दिया है द बिटर कारी ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। तो बताइए इसमें कौन सा लोग लंदन के लेखक थे। तो लंदन के लेखक कौन थे, आपको आंसर याद रखना है इसका। एंड्स ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप सभी थोड़ा सा। सभ्यता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। सभ्यता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। तो लंदन में चलाया गया था। ऑप्शन द ए राइट आंसर। उसमें लिखा गया गार्डन सिटी अवधारणा किससे विकसित की गई थी। इसका हो जाएगा एबेनेजर हाइवर्स। ऑप्शन द ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई था। हो जाएगा 1863 में हुई थी। लंदन में 1863 में भूमिगत रेल स्थापित किया गया था। उसमें लिखा बैराने हॉन्समान कौन था। कौन था। तो कहिएगा सीओ का फ्लिक्ट एक्ट। ऑप्शन द बी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण स्वरूप गहन रूप में प्रभावित किया गया। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा।
इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण के अंदर। ऑप्शन द बी राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण के अंदर। इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अस्थायी कृषि प्रभाव जमाव संभव है, तब करिएगा संपत्ति। ऑप्शन द ए हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति से सब संभव है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 1870 में किया गया। ऑप्शन द डी राइट आंसर। मैंने कहा पूंजीपति वर्ग द्वारा का किसका शोषण किया गया? इस सभी का श्रमिक के किया गया। ऑप्शन द ए राइट, श्रमिक का शोषण किया गया। इसको याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या का घनत्व कहाँ होता है सबसे अधिक? जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक है? अब महानगर में। ऑप्शन द डी राइट आंसर हो जाएगा। उसमें लिखा गया है शहर आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन द बी राइट आंसर। क्वेश्चन में का ऑब्जेक्टिव में समझे। इसको अब याद है 2011 से लेकर 2025 तक का मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, समझे। इसी में जाकर फाइनल वीडियो में लड़ेंगे 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ईस्ट इंडियन कंपनी ब्रिटेन किस राज्य में बम्बई में दिया गया था? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। इसको याद रखिएगा। उसमें लिखा है बम्बई किस फ्रंट में की राजधानी बनी थी? अब बन जाएगा 1819 को बनी थी। ऑप्शन द सी। दरअसल फलाके ने किस फिल्म का निर्माण किया था? तब कहेगा राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था दरअसल फलाके ने। 1853 में भूमिगत रेल शुरुआत किस देश में की गई? लंदन में की गई। ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या है द बीटर काई ऑफ आउटमैन लंदन के थे तो कथी थे? एक्टोमिनियर्स। ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर द सी राइट आंसर। इसमें लिखा गया है सभ्यता आंदोलन किस नगर में चलाया गया था? इस हो जाएगा लंदन में चलाया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। गार्डन सिटी अवधारणा किसे विकसित थी? आपका जगह हॉसमान एनेस्मार्ट। ऑप्शन द ए राइट हो जाएगा। एवेनेजर हॉसवार्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मैंने कहा लंदन में भूमिगत रेल किस वक्त चलाई गई थी? उस जगह 1863 में चलाई गई। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है बराने हॉसमान थे। बराने हॉसमान क्या था? सीओ का फीओ एक्ट। ऑप्शन द बी राइट है। इसका क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बताइए कितना क्वेश्चन रिपीट करता है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण किसके स्वरूप में गहन प्रभावित किया गया था? वही शहरीकरण के अंदर। ऑप्शन द बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अस्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा संभव है? तो संपत्ति। ऑप्शन द ए राइट हो जाएगा। लंदन का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 17 में शिक्षा लागू किया गया लंदन में। इसको याद रखिएगा। पूंजीपति द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। ऑप्शन द ए राइट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? महानगर में होता है। ऑप्शन द डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको महानगर याद ठीक रखिएगा। देखिए होसो मेला आयोजन किया गया था। होसो मेला आयोजन किया गया था त्रिनिदाद। ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा। ईस्ट इंडियन कंपनी ऑफ फ्रीडम किया गया था, कहाँ का था बताइए। तो इसका जो नंबर का आंसर है बताइए तो क्या होगा? तो हो जाएगा इसका आंसर चीन। ऑप्शन द राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। इसमें लिखा है उत्पादन वस्तु किस देश में आरंभ की गई? तो आपको हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन द सी राइट। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? तो अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। ऑप्शन द बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है नीलिम खत मिस्र निवासी कौन था? तब कहेगा सिकंदर। ऑप्शन द बी राइट आंसर। रेशम मार्ग कहाँ होता है? रेशम मार्ग कहाँ होता है? तब आपको देगा चीन में। रेशम मार्ग कहाँ होता है? तो चीन में हो जाएगा इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। पास्ता सिसली इटली किनके द्वारा ले गया? तो इसका बताइएगा अरबों द्वारा ले गया। ऑप्शन द बी राइट आंसर। में लिखा गया आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड। कौन लोग किस देश में पारित किया गया? तब ऑप्शन द ब्रिटेन में किया गया। ऑप्शन द डी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में केनाल कोनोलिन किस प्रांत किया गया था? आपका जगह पंजाब आडा में किया गया। इसको याद रखिएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1970 के दशक में की गई। इसको याद है 1990 के दशक में की गई भूमंडलीकरण का। मैंने लिखा है गिरगिटिया किससे कहा जाता है? तो अनुरोधी मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन द ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रेटन ब्रिज सम्मेलन किस वर्ष की गई थी? आपकी जगह 1944 में की गई। ऑप्शन द सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है गिरगिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो आपका जगह पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। ऑप्शन द बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया है सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर हो जाएगा आपका यूनान का निवासी था। ऑप्शन द सी राइट आंसर। उसमें दिया गया है वर्नाल से एक किस गवर्नर के समय पारित हुआ? बताइए। तो लॉर्ड 2000 नहीं होगा, लॉर्ड लिटन का पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन का। ऑप्शन द सी राइट आंसर हो जाएगा। वारनाकलस। अगला क्वेश्चन देखिए। पिग एक्स उपन्यास किसने लिखा है? पिग एक्स उपन्यास किसने लिखा है? तो बताइए किसने लिखा है? ठीक हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ऑप्शन द डी राइट आंसर हो जाएगा। मराठी भाषा का पहला उपन्यास क्या है? यमुना परिवर्तन
यमुना पर्यटन, ऑप्शन था ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न दिया गया है बंकिमचंद्र चटर्जी का पहला प्रयास कौन सा था? ताकि जगह दुर्गे नंदी, ऑप्शन था सी राइट आंसर। इसमें दिया गया है बांग्ला गजट क्या है? बांग्ला गजट का एक प्रकार का समाचार पत्र है बांग्ला गजट। हो गया, मैंने इसमें इतना भी सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया और नेक्स्ट अगला डे में करा दूंगा, समझे, इसको याद रखिएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक दिन में कराएंगे तो ठीक है। आज कल करा देंगे, अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, समझे, 20 मिनट का वीडियो डाल देंगे 2 दिन, ठीक है, चलते हैं।